हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आपको न्यू आईपीओ की जानकारी चाहिए, तो आप बिल्कुल सही चैनल आए हैं। यहाँ आपको कंपनी की पूरी जानकारी मिलेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट भी करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बात करते हैं आज की आईपीओ की। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो सोना हम पहनते हैं वो आपके पोर्टफोलियो को भी चमका सकता है? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कंपनी की जो दिल्ली के दिल करोल बाग से निकलकर अब ऑस्ट्रेलिया और यूएई तक अपना सोना पहुंचा रही है। हम बात कर रहे हैं ग्रोवर ज्वेल्स लिमिटेड के आईपीओ की। चलिए समझते हैं कि क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना आपके लिए सोने पे सुहागा होगा या नहीं। तो वीडियो पूरी देखना बिना स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रोवर ज्वेल्स कोई पुरानी खानदानी पीढ़ियों से चली आ रही दुकान नहीं है, बल्कि इसे दिसंबर 2021 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। इसका मतलब है कि सिर्फ 4 साल के छोटे से सफर में इन्होंने ज्वेलरी मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इनका मेन बेस करोल बाग दिल्ली में है, जो पूरे नॉर्थ इंडिया का ज्वेलरी हब माना जाता है। ये कंपनी बेसिकली ज्वेलरी होलसेलर है। इनका काम सिर्फ बेचना नहीं, बल्कि डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग पर भी फोकस करना है। ये 18, 20 और 22 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी बनाते हैं। इनके पास प्लेन गोल्ड ज्वेलरी के साथ साथ स्टडेड यानी नगीना या स्टोन्स वाली ज्वेलरी का भी बड़ा कलेक्शन है। ये लोग जॉब वर्क बेसिस पर एक्सपर्ट कारीगरों से ज्वेलरी बनवाते हैं, जिससे इनके पास हमेशा नए और ट्रेंडी डिजाइन्स होते हैं। इनका बिजनेस मॉडल सिर्फ एक दुकान तक लिमिटेड नहीं है। शोरूम्स, इनके 2 बड़े फ्लैगशिप शोरूम्स हैं, एक करोल बाग में और दूसरा चांदनी चौक में। B2B बिजनेस, ये पूरे इंडिया के 20 स्टेट्स में दूसरे ज्वेलर्स और होलसेलर्स को माल सप्लाई करते हैं। ग्लोबल रीच, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया और यूएई, दुबई जैसी बड़ी इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अपने डिजाइन्स एक्सपोर्ट करते हैं। कंपनी ने इतनी जल्दी ग्रोथ इसीलिए की क्योंकि इन्होंने करोल बाग और चांदनी चौक जैसे एरियाज की क्रेडिबिलिटी का फायदा उठाया। इनके पास लगभग 500 से ज़्यादा अलग-अलग डिज़ाइन्स का इन्वेंट्री रहता है, जो हर तरह के कस्टमर की पसंद को पूरा करता है। अब बात करते हैं कि आईपीओ कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा और लिस्टिंग कब है। चलिए, ओपनिंग डेट 4 फरवरी 2026, क्लोजिंग डेट 6 फरवरी 2026। इसका मतलब आपके पास अप्लाई करने के लिए सिर्फ 3 दिन होंगे। अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन 9 फरवरी 2026 को पता चलेगा कि आपको शेयर्स मिले या नहीं। लिस्टिंग डेट 11 फरवरी 2026 को ये एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो जाएगा। एसएमई आईपीओ होने की वजह से यहाँ इन्वेस्टमेंट बड़ी होती है। प्राइस बैंड 83 रुपीस से 88 रुपीस पर शेयर। हमें हमेशा अपर प्राइस बैंड यानी 88 रुपीस पर ही अप्लाई करना चाहिए ताकि अलॉटमेंट के चांसेस रहें। लॉट साइज, इसका एक लॉट 3200 शेयर्स का है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 88 रुपीस इंटू 3200 इज इक्वल टू 2,81,600 रुपीस। रिटेल कैटेगरी में आप सिर्फ एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए लगभग 2.81 लाख रुपीस की जरूरत होगी। टोटल इश्यू साइज, कंपनी मार्केट से लगभग 33.83 करोड़ रुपए रेज कर रही है। प्योर फ्रेश इश्यू, ये पूरा का पूरा पैसा फ्रेश इश्यू है। इसका मतलब है कि कंपनी के पुराने ओनर्स यानी प्रमोटर्स अपना हिस्सा नहीं बेच रहे, नो ऑफर फॉर सेल, बल्कि नए शेयर्स इश्यू हो रहे हैं और सारा पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में जाएगा बिजनेस बढ़ाने के लिए। इन्वेस्टर को यह पता होना चाहिए कि उनका पैसा कहां लग रहा है। वर्किंग कैपिटल, ज्वेलरी बिजनेस में स्टॉक यानी गोल्ड या जेम्स मेंटेन करने के लिए बहुत कैश चाहिए होता है, पैसा यहां यूज होगा। जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, कंपनी के रोजमर्रा के खर्चे और ग्रोथ प्लान्स में। कंपनी ने पिछले कुछ सालों में कमाल की ग्रोथ दिखाई है। FY 2023 इनका रेवेन्यू लगभग 255.11 करोड़ रुपए था। FY 2024 ये बढ़कर 258 करोड़ रुपए हो गया। FY 2025 एक्सपेक्टेड या प्रोविजनल नंबर्स बता रहे हैं कि ये 473.22 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट की बात करें तो सबसे बड़ा जंप यहां है। FY 24 में प्रॉफिट 2.78 करोड़ रुपीस था, जो FY 25 में ट्रिपल होकर 7.62 करोड़ रुपीस हो गया। सिर्फ अक्टूबर 2025 तक के इंटरिम फिगर्स देखें तो प्रॉफिट पहले ही 10 करोड़ रुपीस क्रॉस कर चुका है। अब बात करते हैं मार्जिन्स और एफिशिएंसी, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी।
ज्वेलरी बिजनेस में मार्जिन्स थोड़े कम होते हैं क्योंकि गोल्ड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। EBITDA मार्जिन। इनका मार्जिन लगभग 2.44% के आसपास है। हालांकि ये कम लग सकता है, लेकिन होलसेल बिजनेस में वॉल्यूम यानी ज़्यादा माल बेचना ज़्यादा मैटर करता है मार्जिन से। रिटर्न ऑन इक्विटी ROE। ये नंबर बहुत सॉलिड है, लगभग 45.67%। इसका मतलब है कि शेयर होल्डर्स के हर 100 रुपए पर कंपनी 45 रुपीस का रिटर्न जनरेट कर रही है, जो कि बहुत बेहतरीन है। ज्वेलरी बिजनेस में सिर्फ दूसरे एसएमईज नहीं, बल्कि टाइटन, तनिष्क, कल्याण ज्वेलर्स और मालाबार जैसे बड़े जायंट्स भी हैं। ग्रोवर ज्वेल्स एक होलसेलर है, इसलिए उन्हें प्राइस और डिज़ाइन दोनों में बहुत कंपटीशन मिलता है। अगर कोई बड़ा प्लेयर करोल बाग या चांदनी चौक में अपनी अग्रेसिव प्राइसिंग ले आता है, तो इनके मार्जिन्स पर असर पड़ सकता है। गोल्ड की कीमत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। इनका पूरा बिजनेस मॉडल इन्वेंट्री पर टिका है। अगर सोने के दाम अचानक गिर जाते हैं, तो इनका स्टॉक सस्ता हो जाएगा और कंपनी को लॉस उठाना पड़ सकता है। इस रिस्क को इन्वेंट्री रिस्क कहते हैं। 3. लो प्रॉफिट मार्जिन यानी पतली कमाई। मैंने पहले भी बताया कि इनका एबिडा मार्जिन लगभग 2.44% है। इसका मतलब है कि 100 रुपए की सेल पर कंपनी के पास खर्चे निकालकर बहुत कम पैसा बच रहा है। अगर आने वाले वक्त में इनके ऑपरेशनल खर्चे जैसे रेंट या सैलरी बढ़ते हैं, तो ये मार्जिन और भी गिर सकता है। 4. एसएमई आईपीओ स्पेसिफिक रिस्क्स, लिक्विडिटी और पैसा। ये पॉइंट व्यूअर्स को समझाना बहुत ज़रूरी है। लिक्विडिटी। एसएमई स्टॉक्स में रोज़ाना ट्रेडिंग बहुत कम होती है। हो सकता है आप शेयर बेचना चाहें पर कोई खरीदार ना मिले। लार्ज टिकट साइज। 2.81 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हर किसी के बस की बात नहीं होती, इसलिए इसमें बायर्स लिमिटेड होते हैं। तो क्या आप ग्रोवर ज्वेल्स में अप्लाई करने वाले हैं? अलॉटमेंट 9 फरवरी को होगी और लिस्टिंग 11 फरवरी को एनएसई एसएमई पर। कमेंट करके बताइए आपका क्या प्लान है। और हाँ, इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।